बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने पूल्ड सेकेंडरी डाटा को एनालाइज करते हुए सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। आज हमारा फोकस है पियर्सन कोरिलेशन के ऊपर कि पियर्सन कोरिलेशन है क्या, इसकी वैल्यूज़ क्या इंडिकेट करती हैं और इसको स्टेटा के ज़रिए कंप्यूट कैसे किया जाता है और इसको रिपोर्ट कैसे किया जाता है। इसको आप पब्लिशेबल फॉर्म में किस तरह से अपने डाटा एनालिसिस में शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब आप पूल्ड डाटा हम कहते हैं कि जिसमें आप ना तो क्रॉस सेक्शंस को कंसिडर कर रहे होते हैं ना टाइम को, ठीक है। आप एक मिक्सअप डाटा सेट बनाते हैं जिसको आप पूल्ड डाटा का नाम देते हैं। अगर पूल्ड डाटा के हवाले से आपने फर्दर जो है वो नॉलेज गेन करनी है तो मेरी एक वीडियो जो है वो डाटा सेट के फॉर्मेट्स के ऊपर है। अगर आप उसको थोड़ा सा जो है वो कंटेंट्स के अंदर सर्च करें तो डाटा फॉर्मेट्स के हवाले से एक वीडियो है जिसमें मैंने क्रॉस सेक्शंस डाटा, पैनल डाटा, ठीक है, टाइम सीरीज डाटा, पूल डाटा, इसके हवाले से एक वीडियो बनाई थी कि इनके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि द ऑडियंस नो अबाउट द पूल डाटा। तो इसमें डाटा एनालिसिस का जो सेकंड कंपोनेंट है जिसको हम पियर्सन कोरिलेशन कहते हैं, वो किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है उसकी वैल्यूज़ को। और मैं यहाँ पर ये सपोज करके चल रहा हूँ कि आप मेरी पहली वीडियो जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की वो देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट बिफोर पियर्सन कोरिलेशन। यानी पियर्सन कोरिलेशन से पहले आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो एस्टिमेट करना होता है और उसको रिपोर्ट करना होता है। तो पियर्सन कोरिलेशन सेकंड थिंग है डाटा एनालिसिस के अंदर। अब ये होता क्या है, पियर्सन कोरिलेशन बेसिकली इंडिकेट क्या करता है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। कोरिलेशन बेसिकली हम कहते हैं एसोसिएशन को, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है, लीनियर एसोसिएशन, लीनियर कहते हैं, या तो उनमें इंक्रीजिंग रिलेशनशिप होगा या डिक्रीजिंग होगा, और ये भी हो सकता है कि मिक्सअप रिलेशनशिप भी हो, ठीक है। जो भी हो, मतलब आपको एक तो इससे स्ट्रेंथ का पता चलता है, दोनों वेरिएबल्स के दरमियान स्ट्रेंथ कैसी है उनके रिलेशनशिप के, और उनके रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। सो दो वेरिएबल्स के दरमियान एक लीनियर एसोसिएशन का पता चलाना जिसमें आपको डायरेक्शन का भी पता चल रहा हो, स्ट्रेंथ का भी पता चल रहा हो, ठीक है, उसको हम कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको बेसिकली जो है स्टैटिस्टिकली आर से शो किया जाता है। आर से मुराद कोरिलेशन का कोफिशिएंट है और इसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 के दरमियान रेंज कर सकती है। अब ये आपके सामने एक बेसिकली मेजरमेंट है कि जब दो वेरिएबल्स के दरमियान आपकी आर का जो वैल्यू है, यानी पियर्सन कोरिलेशन की जो वैल्यू है, अगर वो 0 आए तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो कोरिलेशन एग्जैक्टली 1 आ जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। इसी तरह अगर -1 वैल्यू आ जाए कोरिलेशन की तो उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। 0 से 0.5 के दरमियान वीक पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह 0 से -0.5 के दरमियान जो है वो वीक नेगेटिव कोरिलेशन होती है। इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। 0 से लेकर 0.5 तक पॉजिटिव में वीक पॉजिटिव कोरिलेशन हम उसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह 0 से -0.5 के दरमियान वीक नेगेटिव कोरिलेशन होती है, ठीक है। इसी तरह एक लेवल आता है 0.80 वाला। 0.5 से लेकर 0.8 तक जो होती है उसको हम मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। मतलब 0.5 से 0.8 के दरमियान मॉडरेट लेवल ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी -0.5 से लेकर -0.8 के दरमियान जो है वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। जब आपकी वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, जब कोरिलेशन की वैल्यू 0.8 0 को क्रॉस करती है तो इसको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है।
अगर ये नेगेटिव साइड से जो है वो -0.8 को क्रॉस करती है तो उसको स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जब हम कोरिलेशन को कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। अगर आप सिंपल पियर्सन कोरिलेशन रन करना चाह रहे हैं विदाउट सिग्निफिकेंस, तो आप PW कोर की कमांड लगाकर आप तरतीब में आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे IVs हैं, DVs हैं, आप उन्हें लिखकर उनके दरमियान कोरिलेशन कंप्यूट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जनाब कोरिलेशन की जो वैल्यूज़ हैं उसके अलावा आप सिग्निफिकेंस भी देख पाएँ, तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोरिलेशन कोफिशिएंट के साथ साथ उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप अगर देखना चाह रहे हैं तो ये वैल्यू, और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कोरिलेशन को किसी स्पेसिफिक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 3 लेवल होते हैं, 1%, 5% और 10%, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक परसेंटेज की सिग्निफिकेंस के साथ आप कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं तो इसकी ये जो है वो कमांड है। तो इसको मैं 1 बाय 1 इन कमांड्स को यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। मेरे पास जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक डाटा सेट आपके सामने रखा था, उसी डाटा सेट को लेकर चलते हैं। ये हमारे पास ये डाटा सेट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सिंपली मैंने PWCORR ये लिखकर, ठीक है, अपने तमाम वेरिएबल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और पहले मैं सिंपल कमांड रन करता हूँ, PW कोरिलेशन लिखकर जितने भी मेरे IVs और DVs हैं। अगर मैं ये कमांड सिर्फ रन करता हूँ तो ये देखिएगा, एंटर दबाने के बाद मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स पे तो आप इस कमांड को रन कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जी मुझे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स के अलावा उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू भी चाहिए, यानी जो 1% पे सिग्निफिकेंट है वो भी शो हो, जो 5% पे सिग्निफिकेंट है वो भी शो हो, जो 10% पे सिग्निफिकेंट है वो भी शो हो, तो आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट कमांड थी आपकी, उसमें सिर्फ एक कॉमे का एडिशन आपने करना है और सिग का वर्ड ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उसी कमांड को दोबारा रन करूँगा विद द एडिशन ऑफ कॉमा एंड सिग वैल्यू। सो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, कॉमा डालता हूँ, सिग लिखता हूँ, और ये देखिएगा आपके सामने ये कमांड रन हुई है। अब इसमें आपको फ़र्क, एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आपको वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के अलावा उनकी सिग वैल्यू या P वैल्यू भी इंडिकेट हो रही है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आपकी P वैल्यूज़ होती हैं, लाइक यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, हाईली सिग्निफिकेंट तब होती है जब P वैल्यू लेस देन 1% हो, ठीक है। 0.01 से अगर ये कम है तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर 1% से ग्रेटर हो लेकिन 5% से कम हो तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर 5% से ज़्यादा हो लेकिन 10% से कम हो तो उसको वीकली सिग्निफिकेंट कहते हैं। और अगर आपकी P वैल्यू 10% को क्रॉस कर जाए तो उसको कहते हैं नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो जो मेरा पहला रिज़ल्ट आया है नेगेटिव, वीक नेगेटिव एसोसिएशन है, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ, देखें इसकी वैल्यू है -0.02। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जब माइनस में होगा तो 0.5 और 0 के दरमियान जो वैल्यू होगी वो वीक नेगेटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करेगी। तो यहाँ पर जो हमारी जो एसोसिएशन ROE और ROA, इनके दरमियान जो एसोसिएशन आ रही है वो वीक नेगेटिव आ रही है, प्लस इसकी जो P वैल्यू है वो 10% को क्रॉस कर रही है। ये ऑलमोस्ट 87-88% के करीब है वैल्यू, P वैल्यू। सो अगर P वैल्यू आपकी 10% को क्रॉस कर जाए तो इसको हम कहते हैं नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इसको इंटरप्रेट यही कर सकता हूँ कि जो मेरा ROE और ROA के दरमियान एसोसिएशन है वो वीक नेगेटिव है, प्लस वो नॉट सिग्निफिकेंट है। इसी तरह टॉबिन्स क्यू पर जाएं तो टॉबिन्स क्यू और ROA के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट पॉजिटिव है। कौन सा भला? मॉडरेट पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू देखें 0.6082 है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था
कि 0.5 से अगर वो ग्रेटर है और 0.8 से कम है तो उसको हम मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, मॉडरेट पॉजिटिव। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इट इज़ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन, और ये देखिएगा ये 1% से कम है इसकी पी वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाईली सिग्निफिकेंट तभी होती है जब ये 1% से कम होती है। सो हम यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो टॉबिन्स क्यू का ROA के साथ जो एसोसिएशन है वो मॉडरेट पॉजिटिव एसोसिएशन है एंड इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसी तरह टॉबिन्स क्यू को अगर हम ROE के साथ देखें तो वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है और ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्योंकि 10% से पी वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरह रैम पे जाएं तो वीक नेगेटिव एसोसिएशन है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये 10% से क्रॉस कर रही है। लेकिन रैम की जो है ROE के साथ वीक नेगेटिव एसोसिएशन है जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसी तरह रैम की जो है वो टॉबिन्स क्यू के साथ वीक नेगेटिव एसोसिएशन है जो कि हाईली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये लेस देन 1% है। इसी तरह 1 बाय 1 आप बाकी वेरिएबल्स को भी इंटरप्रेट करते जाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, बाज़ औक़ात रिसर्चर ये चाह रहा होता है कि मुझे सिग्निफिकेंस के अलावा ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो भी जो है वो मुझे मिल जाएं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी इंडिकेट हों। तो आपने सिंपली जो सिग वाली कमांड है उससे पहले आपने ऑब्जर्वेशन का वर्ड यहाँ पर ऐड कर देना है। ये देखिएगा जी, यहाँ पर मैं लिखूँगा और इससे पहले मैं OBS ये कमांड साथ में शामिल कर लूँगा। तो ये देखिएगा आपके सामने वो वेरिएबल की एसोसिएशन के अलावा उनकी सिग वैल्यू और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी शो कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले क्या है जी, कोरिलेशन, उसके बाद पी वैल्यू और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, बाज़ रिसर्चर ये चाह रहे होते हैं कि जो वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट है उन पे स्टार भी लग जाएं। ठीक है, और स्टार वो चाह रहे होते हैं तो आप ये जो है कमांड एक यूज़ कर सकते हैं। आप 6 से पहले स्टार का वर्ड ऐड करके जिस लेवल पे आप जो है उसको उसके स्टार लगवाना चाह रहे हैं वो आप लेवल यहाँ पे मेंशन कर दें। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं यहाँ पर स्टार का वर्ड लिखकर और 0.05 ये लेवल उसको बता देता हूँ कि इस लेवल पे स्टार लगा दें। तो ये देखिएगा, अब जो जिन वेरिएबल्स के दरमियान कम से कम 5% पे सिग्निफिकेंस आ रही है ना, उनके साथ स्टार लग जाएगा। ये देखें, ये कम से कम 5% पे, बल्कि ये 1% पे भी है। ठीक है, ये 1% पे वैसे सिग्निफिकेंट, लेकिन स्टार लगने का मकसद ये होता है कि दे आर सिग्निफिकेंट। सो मैं चाह रहा हूँ कि जो जो सिग्निफिकेंट है उनके साथ स्टार लग जाए, तो ये स्टार लग गए हैं। तो अब आते हैं जनाब कि इसको हम एज ए आउटपुट, क्योंकि ये हमारा एक फाइनल जो है वो टेबल बन चुका है, तो इसको किस तरह से कॉपी किया जाए वही तरीका है जी। आप इसको बिल्कुल कॉर्नर से पकड़कर, ये देखें, बिल्कुल कॉर्नर से पकड़कर आप इसको कॉपी करें यहाँ से इस तरह से। ठीक है जी, और राइट क्लिक करके कॉपी टेबल, एक्सेल पे आएंगे जी, और एक्सेल पे आगे एक न्यू शीट ओपन कर लें। यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट करें। जब आप पेस्ट करेंगे तो ये इस शक्ल में पेस्ट होगा। इसमें से जो एक्स्ट्रा रोज़ हैं जो ब्लैंक हैं उन्हें आप 1 बाय 1 ख़त्म कर दें, बल्कि उनको ख़त्म करने से पहले आप जो आपने कॉपी किया है उसका, क्योंकि हाफ पार्ट भी रहता है नीचे, उसको भी कॉपी करें यहाँ से। इनको भी इसी तरह से कॉपी टेबल। ठीक है, ये बेसिकली जहाँ पे जाके कैपा ख़त्म हो रहा है ना, उसके बिल्कुल सामने या उसके नीचे बेसिकली ये आना चाहिए। यहाँ पे COS इसके सामने करके आना चाहिए, COS के सामने। तो कैपा और COS
ये बेसिकली यहाँ पे आई थिंक मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ, ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। BM इसका मतलब है, थोड़ा सा इसको मैं 2 पॉइंट ऊपर लेकर जाता हूँ। अच्छा जी, इसको यहाँ से मैं अभी भी ये 1 पॉइंट और ऊपर ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। ये अब ये कुछ बेहतर आया जी। यहाँ से इसको डिलीट करें रो को, जब आप इस रो को डिलीट करेंगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो कर देगा इसको बेशक आप यहाँ से इस नाम को हटा के ऊपर देखिएगा BM के नाम से है नहीं है जी, इनको बस यहाँ पर आप ले जाएं, इनके नामों को, ठीक है। ये यहाँ से इधर आ जाएंगे इस तरह से, और अब ये बिल्कुल अलाइन हो गया। अच्छा, इसको अलाइन करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, जो इसमें एक्स्ट्रा रोज़ आपको ब्लैंक नज़र आ रही हैं उनको यहाँ से हटा लेना, ठीक है, डिलीट करते जाएं। अभी क्योंकि मैंने इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में जो आउटपुट जिस शक्ल में हमें रिक्वायर्ड होता है उसमें कन्वर्ट करना है, सो इस वजह से मैं इसमें से जो एक्स्ट्रा रोज़ हैं उनको डिलीट करता जा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि आप जब इसको कॉपी करें अपने आउटपुट के तौर पर तो ये किस तरह से दिखाई देना चाहिए। तो ये आप एक्स्ट्रा जो आपको रोज़ नज़र आ रही हैं जिनका यहाँ पे कोई पर्पज़ नहीं है उनको यहाँ से डिलीट कर लें, जो ब्लैंक है, 1 बाय 1। और ये देखें ये एडजस्ट होता जा रहा है। हियर इट कम्स, ये सेकंड लास्ट है एंड दिस वुड बी द लास्ट वन, ठीक है जी। ये अब हमारे पास एक प्रॉपर व्यू इसका आ चुका है। अब हमने क्या करना है जी, इस पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं, बल्कि इस पूरे को आप सिलेक्ट ना करें, आप सिंपली जो है वो फर्स्ट रो में आप इसकी बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है, और इसी तरह इसका भी बॉटम बॉर्डर ऐड कर लें। ऐड करने के बाद आप इसको कॉपी कर लें। अब ये प्रॉपर जो आउटपुट टेबल जिसको हम कहते हैं ये उस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से करें कॉपी, और जहाँ पे आप अपना आउटपुट शो करना चाह रहे हैं आप वहाँ पर इसको ले आएँ। अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं पियर्सन कोरिलेशन, ये आ गया। अब जब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ वेरिएबल बहुत ज़्यादा हैं लिहाजा ये पेज पर पूरा नहीं आ रहा। अगर आपके वेरिएबल कम है और पेज पर पूरा आ रहा है देन इट इज़ ओके। अगर ये पेज पर पूरा नहीं आ रहा तो इसका तरीकाकार ये होता है सिंपली कि आप प्रीवियस पेज पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर पेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपका कर्सर आ जाए। कर्सर आने के बाद आप लेआउट पर जाएं और यहाँ पे ब्रेक्स का बटन है, इसमें से आपने नेक्स्ट पेज का जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो ये देखिएगा आपका कर्सर खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब आपने ओरिएंटेशन यहाँ से लैंडस्केप कर देनी है। इससे होता ये है कि जो प्रीवियस पेज है वो अपनी असल शक्ल में रहता है, ठीक है, जिस शक्ल में वो मौजूद है, और नेक्स्ट पेज आपका जो है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि इससे जो नेक्स्ट पेज है वो दोबारा से जो है वो उसी फॉर्मेट में आ जाए जिस फॉर्मेट में आपके बाकी पेज शो हो रहे हैं, तो आप वो भी उसकी भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने सिंपली उसी तरह से पेज के एंड पे आके ब्रेक लगानी है, मीन्स इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, डीफॉर्मेट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। इसमें आपने करना ये है कि इसको इस तरह से जब सिलेक्ट आप करेंगे ना एक कॉर्नर पे जाके, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम ऐसा है जिसमें आप थोड़ी बहुत विड्थ उसकी चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पर विड्थ आपको कम फील हो रही है, ठीक है, उन्हें एडजस्ट कर लें लाइक दिस।
और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर लें। यहाँ पर आकर आप इसको 10 पे करके देखें तो ये थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया। ये देखें जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नेक्स्ट वाला पेज है ना वो दोबारा से ओरिजिनल पे आ जाए, तो मैं यहाँ से लेआउट पे जाके दोबारा से पेज ब्रेक लगा दूँगा नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करके पोर्ट्रेट कर दूँगा, तो ये दोबारा से उस फॉर्मेट में चला गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ये सिर्फ उस पेज को इसने चेंज किया है जिस पेज पे आपने अप्लाई किया है। तो उसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन आप बेशक नेक्स्ट पेज पे कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी और आपको इसका पर्पस भी समझ आ गया होगा, आपको सिग्निफिकेंस के लेवल भी पता चल गए होंगे, कमांड को किस तरह से यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अपने दोस्तों के साथ और तमाम जानने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।